वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है बच्चों? मैं आपकी सिंधी की टीचर मज़बून सिंधी, जमात चौथी, यूनिट पहिरियों, हफ्तो, त्रियों, दिन पहिरियों। बच्चों, यह हमारे तीसरे हफ्ते की पहली क्लास है। इस हफ्ते में हमारी आपसे एक ही दफ़ा मुलाकात होगी, तो यह हमारे हफ्ते का पहला पीरियड है और इसमें मैं आपको आज क्या करवाने जा रही हूँ, सबक सेहत एंड सफाई। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने मायने के साथ आपको पढ़ाया भी था और समझाया भी था। दोबारा से थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू देती जाती हूँ आपको कि इसमें एक बच्चा था गुल्लू, जो कि देखने में इंतहाई गंदा लग रहा था और ऐसा लग रहा था उसको देखकर जैसे वो 2-3 दिन से नहाया हुआ भी नहीं था और उसके पास से बहुत स्मेल भी आ रही थी। इस सबक को पढ़ाने का बच्चों मकसद ये था कि एक बच्चे को रिप्रेजेंट किया गया था जिसमें जो सेहत को बरकरार रखने के लिए उसने सफाई का ख्याल नहीं रखा हुआ था और उसकी वजह से जो है उसकी तबीयत भी ख़राब रहती थी। मतलब दांत भी जो है वो उसने ब्रश नहीं किए हुए थे, कपड़े भी मैले पहने हुए थे और फिर वो क्लास में आकर ये बात कह रहे थे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे बुखार भी हो रहा है। तो फिर जो है वो उसके टीचर ने उसे डांटा और कहा कि जाहिर सी बात है, आप इतने गंदे नज़र आ रहे हैं, आपको यूनिफॉर्म भी मैला है और ऐसा लग रहा है जैसे आप 2-3 दिन से नहाए भी नहीं हैं और आपके पास से स्मेल भी आ रही है, आपने ब्रश भी नहीं किया, कपड़े भी आपके मैले हैं, तो जाहिर सी बात है आपके सर में दर्द या आपको बुखार तो होना ही है। तो यहाँ जो है वो फिर टीचर समझाते हैं कि अगर आपको अपनी सेहत बरकरार रखनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह उठकर अपने दांत ब्रश करें, ताज़ी पानी से जो है नहाएं और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने। और कपड़े पहनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत शानदार कपड़े ही पहनने हैं, सादे हों लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े हों। इसके अलावा सफाई के लिए आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आपका इर्द गिर्द का माहौल भी साफ़ सुथरा हो, यानी जहाँ आप सोते हैं, बैठते हैं, उठते खाते पीते हैं, वो भी आपकी जगह साफ़ होनी चाहिए। अपनी सफाई का भी ख्याल रखें। जब आप साफ़ सुथरे होंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और हमेशा आप अपनी ज़िंदगी को तंदुरुस्त तरीके से गुजारेंगे। तो जो अपनी सेहत का ख्याल सबसे ऊपर रखता है वही कामयाब और कामरान होता है और वही सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पाता है। तो सेहत के लिए ये चैप्टर हमने सेहत एवं सफाई के बारे में पढ़ा था। यानी इस सबक से हमें ये सबक हासिल होता है कि अगर हमें अपनी सेहत बरकरार रखनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सफाई का ख्याल रखें ताकि हम कभी भी बीमार ना हों और हम अपना प्रॉपर तरीके से पढ़ाई को जारी और सारी रख सकते हैं। अब हम सबक सेहत एवं सफाई के लफ्ज़ मायने करने जा रहे हैं। ये लफ्ज़ मायने भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, दोबारा से रिवाइज़ करवा रही हूँ। पहला लफ्ज़ हमारे पास पाइंदो है जिसके मायने हैं पहनना, दूसरा लफ्ज़ है दंड जिसके मायने हैं मिसवाक, तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास अच्छा उजरा, इसके मायने हैं साफ़ सुथरे यानी साफ़। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट लफ्ज़ था मथी, इसके मायने हैं सर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लफ्ज़ है सूर, इसके मायने हैं दर्द। फिर हमारे पास नेक्स्ट लफ्ज़ है कपड़ा, इसके मायने हैं कपड़े। और फिर हमारे पास लास्ट लफ्ज़ है तप, इसके मायने हैं बुखार। ये लफ्ज़ मायने मैं आपको करवा चुकी हूँ, दोबारा मैंने रिपीट भी करवा दिए हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट काम करना था वो था हमारे पास लफ्ज़ जुमला। यहाँ मैं लफ्ज़ जुमले आपको करवा रही हूँ। आज की डेट डालें, लफ्ज़ जुमले की हेडिंग लिखिए। पहला लफ्ज़ है हमारे पास सफाई,
सफाई निफ्स ईमान है, सफाई हमारा आधा ईमान है, ठीक है। हमारे ईमान का ये आधा हिस्सा है कि अगर हम साफ़ सुथरे रहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास सेहत। इसका जुमला हम बनाते हैं सुठी सेहत लाए सफाई ज़रूरी आहे। अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है सफाई करना। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास कपड़ा। कपड़ा सादा पर साफ़ पायण घुर्जी। कपड़े सादे हों लेकिन साफ़ सुथरे होने चाहिए, मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ हमारे जुमले मुकम्मल होते हैं। लफ्ज़ जुमले मेरे साथ यकीनन आपने कर लिए होंगे। लफ्ज़ जुमला करने के बाद हमारे पास इस चैप्टर के सवाल हैं जवाब हैं। सवाल है जवाब की हेडिंग डालें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास गुल्लू कहणो डसण में अची तो। जब हमने गुल्लू को देखा था तो वो देखने में कैसे लग रहा था? गुल्लू डाडो गदलो डसण में अची तो। जब गुल्लू को देखा तो वो बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा था। फिर सवाल नंबर 12 है हमारे पास दण देण मां कहणो फ़ायदो आहे। मिसवाक करने में क्या फ़ायदा होता है, मतलब जो ब्रश करते हैं हम अपने दांतों में उसका क्या फ़ायदा होता है। इसका आंसर हाँ मेरे साथ लिखते जाइए। जवाब है दण देण मां सां मुँह में बास ना आंदी। जब हम दांतों में ब्रश करते हैं अच्छी तरह से तो उससे क्या होता है कि मुंह से स्मेल नहीं आती, कोई बदबू नहीं आती, क्योंकि जहाँ जाहिर सी बात है सारा दिन हम कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। अगर हम ब्रश ना करें अपने दांतों में तो क्या होगा कि मुंह से स्मेल आएगी, ठीक है। जिससे जब कोई सामने अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसको हमारे मुंह की स्मेल जाएगी जो कि अच्छा तासुर नहीं देते। इसके अलावा दांतों में कीड़ा भी लग जाता है। ये हो गए हमारे सवाल जवाब। इसके बाद हम खाल भरियो करेंगे। पहली खाली जगह मैं लिखने जा रही हूँ। डेट डालिएगा बच्चों, हर सफ़े पर आपकी डेट डलनी चाहिए। सुबह थिए ता डैश डजी। इसमें क्या आएगा? शाबाश, तस्वीर देख के समझ गए होंगे ना आप लोग। दण, सुबह हमें मिसवाक करना चाहिए यानी ब्रश करना चाहिए। फिर हमारे पास दूसरी खाली जगह है। दूसरी खाली जगह में हमारे पास क्या आ रहा है? ताज़े पानी सा डैश खपी। जी शाबाश, ताज़े पानी सा विहण खपी। हमें रोज़ाना ताज़े पानी से नहाना चाहिए। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग तो बहुत समझदार हो गए। फिर हमारे पास तीसरी फिल इन द ब्लैंक है। डैश कंदी ता सबको पियो पाइंदो। जी सफाई, सफाई कंदी तो सबको पियो पाइंदो यानी हम सबको साफ़ सुथरा अपनी सारी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सबको अपनी सारे इर्द गिर्द के माहौल का सारा ख्याल रखना चाहिए सफाई का, यानी हम सबको मिलकर सफाई रखनी चाहिए। इसके अलावा ये तो हो गई हमारी खाली जगह। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात दोबारा मेरी होगी नेक्स्ट पीरियड में, और उस नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको हमेशा की तरह मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पीरियड में। तो नेक्स्ट पीरियड में हम नज़म नात पढ़ेंगे। आपको मालूम है ना नात किसे कहते हैं? जी, नात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। तो हम नात पढ़ेंगे मायने के साथ। आज मैंने आपको जो काम करवाया है यकीनन आपने मेरे साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे कर लिया होगा। दोबारा मैं आपको नोट डाउन करवा दूँ कि राइटिंग इंतहाई साफ़ सुथरी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।